नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और इस कोरोना काल के बीच रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जिस तरह से कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, इसके मद्देनज़र रेलवे ने कुछ नई ट्रेनें यानी कुछ स्पेशल समर ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है। और इसी तरह से जो कुछ ट्रेनें चल रही हैं उनकी फ्रिक्वेंसी, उनके फेरे बढ़ाने का फ़ैसला किया है। हम आपको विस्तार से ये खबर दिखाएंगे कि किन किन राज्यों के लिए, खासतौर पर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों को जाने वाली ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जा रही है। साथ में कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही, तो यात्रियों के लिए बेहद अहम खबर है। हम आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे। आप देखते रहिए एमसीडी न्यूज़ और आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों के लिए, किन किन शहरों के लिए ट्रेनें बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी ट्रेनें हैं जो शुरू की जा रही हैं और कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। ये रेलवे ने फैसला किया है चूँकि कोरोना के चलते तमाम ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था, लेकिन अब चूँकि हालात थोड़े बेहतर हो रहे हैं इसलिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया गया। आपको बता देते हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि तमाम जगहों पर यात्री अभी भी ऐसे लोग हैं जो कामकाज के लिए कहीं गए हुए, वहाँ रुक गए क्योंकि वहाँ से ट्रेनें नहीं चल रही थी। तो लिहाजा यात्रियों की सुविधा के लिए कई ट्रेनें बढ़ाई गई हैं। और आपको बता दें ये स्पेशल समर ट्रेनों के बारे में पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार के तरफ जो चलने वाली ट्रेनें, उनके फेरे बढ़ाए गए, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, यूपी और बिहार के लिए कई स्पेशल समर ट्रेनें चलाई गई हैं। और कहाँ कहाँ चलेंगी, एक देखिए गोरखपुर टू पनवेल के लिए समर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसी तरह दिल्ली से गोरखपुर के लिए स्पेशल समर ट्रेनें चल रही हैं। यानी जो दिल्ली और गोरख के बीच ट्रैवल करने वाले लोग हैं और इस जो रास्ते में स्टेशन होंगे, जाहिर सी बात है वहाँ पर ये ट्रेनें रुकेंगी, तो ये यात्रियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। दिल्ली यूपी के बीच कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ेगी और यूपी बिहार के बीच इस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यानी रेनों का कई ट्रेनें आपको मिलने वाली हैं। छपरा पनवेल के बीच भी ट्रेनें चलाई जाएंगी, स्पेशल समर ट्रेनें होंगी। और आपको बता दें रेलवे का कहना है कि 6 यानी आज से ही शुरू हो रहा है, तो 6, 7 और 12 जून से 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और कुछ ट्रेनें 6 से चल जाएंगी, कुछ 7 से, कुछ 12 जून से चलना शुरू हो जाएंगी। ये ट्रेनें जो और यूपी के कई ज़िलों को यानी कई इलाकों को कवर करने का प्रयास किया गया है। यूपी के देखिए झांसी से कानपुर की और लखनऊ से गुजरने वाली ट्रेनें हैं, ये जो स्पेशल समर ट्रेनें आपको बता रहे हैं। इस तरह से प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर और बलिया से होकर गुजरेंगी। तो ये जो इन शहरों के यात्री हैं उनके लिए अच्छी खबर है। रेलवे के मुताबिक ये समर स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व होगी, यानी आप देख सकते हैं ये जो ट्रेनें होंगी इनके लिए आपको बेकायदा IRCTC की वेबसाइट पर जाकर रिजर्वेशन कराना होगा और ये ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित होगी। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करना होगा। इस तरह से जो जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल के यात्री, उनके लिए अच्छी खबर है। कोलकाता और जम्मू तवी के मध्य ट्रेनें चलाने की जो ट्रेन सेवाएं अभी रुक गई थी कोरोना की वजह से, उन ट्रेनों को बहाल किया जा रहा। 8 जून से कोलकाता जम्मू तवी कोलकाता स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। आपको बताएं ये कई ऐसी ट्रेनें जो बंद कर दी गई थी उनका परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है और कुछ स्पेशल समर ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। हम आपको ये पूरा चार्ट दिखाएंगे कौन सी ट्रेन कहाँ से रवाना होगी। और आपको बता दें कि आज से ही यानी कुछ ट्रेनें ऐसी जो आज से शुरू हो रही है और फिर 7 जून और 8 जून से ये ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। 6 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। तो यात्रियों के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत सारे यात्री ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, जो कहीं जॉब करते हैं या कहीं बिजनेस करते हैं, उनका घर कहीं और है। और इस बीच तमाम लोग अपने घरों को नहीं जा पाए, अपनों से मिलने नहीं जा पाए। और इससे ये भी संकेत मिल रहा है कि धीरे धीरे ट्रेन सेवाओं को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, इससे एक राहत के संकेत मिल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। और अब ज़्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता चेतन जी। चेतन जी, कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो चलाई जा रही, आप क्या स्टेशन वाइज कौन सी ट्रेन कहाँ से कब चलेगी, क्या इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं? जैसे ही गर्मियों का दौर शुरू होता था, हर साल जो है ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाती थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो ट्रैवलर्स थे वो समर्स के जो गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन कोविड के हालात के में देखते हुए बहुत सारा जो लोगों का आना जाना है वो उतना ज़्यादा तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं तो लोग जो कहीं कहीं पर फंसे हुए वो अपने घर वापस आना चाहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों का में जो अपने कुछ लोग अपने घर भी जाना चाहते हैं और कुछ लोग जो है अपने गंतव्यों से दूसरे गंतव्यों तक
पहुंचना चाहते हैं। इन्हीं सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समर स्पेशल ट्रेनें जो हैं वो शुरू करी गई हैं। और जो सबसे इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वेस्टर्न रेलवे ने 3 जोड़ी जो ट्रेनें समर जो स्पेशल ट्रेन से वो शुरू करी हैं, जो अहमदाबाद से समस्तीपुर के बीच में चलेगी, समस्तीपुर से लौट करके फिर अहमदाबाद आएगी। इसी तरीके से ओखला से गुवाहाटी तक स्पेशल ट्रेन शुरू करी गई है, और जो गुवाहाटी से फिर लौट करके ओखला तक आएगी। इसी तरीके से राजकोट से समस्तीपुर और समस्तीपुर से लौट करके फिर राजकोट को आएगी। यानी कि 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जो अप और डाउन दोनों जिनका होगा, जिनका दोनों तरफ से आएंगी जाएंगी, अलग अलग तारीखों में चलेंगी। जैसे अहमदाबाद से समस्तीपुर 6 जून को चल चुकी है, और वो लौट करके समस्तीपुर से अहमदाबाद 9 तारीख को आएगी। आज चल रही है 6 जून को, और अहमदाबाद से समस्तीपुर आज चल रही। इसी तरीके से 9 जून को वो वापस समस्तीपुर से अहमदाबाद लौट करके आएगी। इसी तरह ओखला से गुवाहाटी तक 11 जून को जाएगी, और गुवाहाटी से फिर लौट करके ओखला तक को 14 जून को आएगी। इसी तरीके से राजकोट से फिर समस्तीपुर के लिए 9 तारीख को ट्रेन चलेगी, और फिर लौट करके समस्तीपुर से राजकोट 12 तारीख को आएगी। तो ये जो है वेस्टर्न रेलवे से जानकारी मिली, उसके मुताबिक ये फिगर्स हैं। और इसके अलावा जो वेस्टर्न रेलवे ने 11 जो पेयर हैं इस ट्रेनों के वो और बढ़ा दिए हैं, उनको सर्विसेज, उनके फेयरों को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। इनमें मुख्य रूप से बांद्रा से बरौनी के बीच में चलने वाली ट्रेन को 11 जून को चलेगी। इसी तरीके से बरौनी से, यानी कि अप और डाउन दोनों वर्जन इसके होंगे। 11 पेयर हैं, 11 जोड़ी, यानी कि 22 ट्रेनें चलेंगी। और बांद्रा से जो बरौनी तक जाएगी वो 11 जून को जाएगी। जो बरौनी से फिर लौट के बांद्रा को आएगी वो 14 जून को आएगी। इसी तरह से उड़ना से लेकर के दानापुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है वो 7 जून को चलेगी, और फिर दानापुर से उड़ना तक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन जो है लौट करके 9 जून को आएगी वापस। मुंबई सेंट्रल से मड़ुवाडी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है वो 8 तारीख और 11 तारीख को चलेगी, यानी कि 8 जून को और 11 जून को। और इन सब ट्रेनों का जो अप होगी वर्जन वो लौट करके भी वापस आएगी। और मदनापुर से दानापुर सुपरफास्ट जो ट्रेन है वो 10 तारीख और 13 तारीख को चलेगी। यानी कि ये जो ट्रेनें हैं इनके लिए आप IRCTC से रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसी तरीके से मुंबई सेंट्रल से समस्तीपुर को जाने वाली ट्रेन है वो 8 जून को, 10 जून को और 12 जून को चलेगी। ये पहले से ही देखिए इसमें निर्धारित करके पहले बता दिया गया है, इसमें से पहले से ही। और समस्तीपुर से मुंबई सेंट्रल और फिर के बीच में जो स्पेशल ट्रेन है वो 10 जून को, 12 जून को और 14 जून को चलेगी। ये 11 जुड़ी ट्रेन हैं जिनके फेरे बढ़ाए गए हैं, उनकी सूची है जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह उधना से लेकर के छपरा तक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है वो 11 जून को चलेगी, और छपरा से लेकर उधना तक स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन है वो 13 जून को चलेगी। बांद्रा से लेकर के मऊ स्पेशल ट्रेन है वो 8 जून को चलेगी, और मऊ से बांद्रा तक स्पेशल ट्रेन है 10 जून को। यानी कि अप और डाउन दोनों वर्जन है इसका, जो बांद्रा से चल के मऊ तक जा रही है और मऊ से लौट करके बांद्रा तक आ रही है। ये अलग अलग दिनों के तारीखें भी दे रखी, उन्हीं तारीखों पर ये ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, भागलपुर से मुंबई सेंट्रल के बीच में जो स्पेशल ट्रेन चल रही है वो 14 जून को चलेगी, और जो बांद्रा से लेकर के गाज़ीपुर सिटी तक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चल रही है वो 7 जून को चलेगी, और गाज़ीपुर से वापस लौट करके जो बांद्रा तक आएगी वो 9 जून को वापस लौट करके आएगी। तो जो पूरा 11 जोड़ी ट्रेन है उसका पूरा आप इस समय डिटेल स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर से लेकर के मुंबई सेंट्रल तक स्पेशल ट्रेन चल रही है वो 8 तारीख को 8 जून को चलेगी, और मुंबई सेंट्रल से लेकर के भागलपुर तक फिर लौटेगी जो डाउन होगी वो 9 जून को चलेगी। इसी तरीके से भागलपुर से मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन जो है 12 जून को चलेगी, और बांद्रा से लेकर के दानापुर तक सुपरफास्ट जो स्पेशल ट्रेन है वो 8 तारीख को चलेगी, और दानापुर से लेकर वडोदरा तक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन है वो 10 जून को चलेगी। यानी कि ये जो पूरी 11 ट्रेनों की लिस्ट आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो ट्रेनें हैं जो वेस्टर्न रेलवे ने बिहार और ख़ास तौर पे यूपी के तमाम सारे जो शहर हैं, गाज़ीपुर है या मऊ है, जो तमाम सारे इलाकों को जोड़ता है, जैसे बिहार का समस्तीपुर जोड़ रहा है, और जो बहुत सारे इलाके हैं उन सबको जोड़ने के जो स्पेशल ट्रेन चलाई हैं 11 जोड़ी ट्रेनें हैं। इनका अप और डाउन वर्जन जो दोनों चलाया जा रहा है। बांद्रा से तमाम सारी ट्रेनें चल रही हैं, मुंबई सेंट्रल से चल रही हैं, जो अलग अलग इलाकों को जोड़ रही हैं, जैसे छपरा है, उधना है, मऊ है और गाज़ीपुर है, और उसके अलावा जो मड़ुवाडी है, तमाम सारी जो ट्रेनें हैं इस तरह की जो यूपी और बिहार के तमाम सारे इलाकों को जोड़ रही हैं। दरअसल ये इन फेरों को इसलिए चलाया जा रहा है कि ऐसा महसूस किया रेलवे कर रहा था कि जो हालात हैं जो काफ़ी सामान्य हुए हैं, करोड़ा के जो
प्रकोप है उसके कम होने के बाद केसेस कम आने लगे। इसके बाद से लोगों का जो आना जाना है वो कुछ सामान्य स्थितियों में आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों की शुरुआत की गई है। ये ट्रेनें जो है अधिकतर जो ट्रेनें हैं वो जो अप और डाउन वर्जन दोनों हैं इनका, यानी कि जो जहाँ से चल रही वहाँ से लौट करके फिर वहीं तक आएंगी। ये इस खास बात है इन ट्रेनों के लिए। तो ये जो ट्रेनें शुरू कर गई वो आपको उस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 11 जोड़ी ट्रेनें हैं जिनके कि नाम हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं इस समय पर। इसके अलावा भी कुछ ऐसी ट्रेनें जिनका संचालन किया जा रहा है, जो बढ़ाया जा रहा है, सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, उनके बारे में जानकारी दे दूँ आपको। विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। इन गाड़ी की संख्या जो है 04127 और 04128 प्रयागराज से बिहार, ये विशेष सुपरफास्ट प्रयागराज से लेकर के आनंद विहार तक विशेष सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसके दिन निर्धारित हैं, ये शुक्रवार 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक चलेगी। और ये कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी इसके बारे में जानकारी दे दूँ आपको। ये जो है स्पेशल जो ट्रेन है वो प्रयागराज से निकल कर चल करके फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, इटावा, टूंडला, अलीगढ़, गाज़ियाबाद होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। इसका अलग निर्धारित समय अलग अलग है। 8:20 पर चलेगी, प्रयागराज से प्रस्थान करेगी और आनंद विहार सुबह 6:10 पर पहुंचेगी। इसी तरह 8:25 18 बजे इसका आगमन होगा वहाँ प्रयागराज पर और फिर ये आनंद विहार जो है 8:25 पर पहुँचेगी। तो ये जो आनंद विहार से चलने का समय वो 18:20 होगा इसका, और वो 8:25 पर गंतव्य तक पहुंचेगी। तो ये अलग अलग निर्धारित समय है। इन सब के लिए रिजर्वेशन जो है IRCTC से कराया जा सकता है और इसके रिजर्वेशन पहले से शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा जो विशेष रेलगाड़ी हैं उनको रजिस्ट्रेशन उनको करा जा रहा है और उनके फेरों में वृद्धि की गई है। ये रेलगाड़ियाँ कौन कौन सी वो आपकी स्क्रीन के सामने है इस समय पर। कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली को जाने वाली हैं, सप्ताह में 4 दिन चलेगी। 7 तारीख से लेकर के इसकी अगली सूचना तक शुरू कर दी जाएंगी। और इसी तरीके से नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल के बीच में ट्रेन चलाई जा रही है। ग्वालियर से भोपाल के बीच में चलाई जा रही है और भोपाल से लेकर के ग्वालियर के बीच में, लखनऊ जंक्शन से आगरा फोर्ट के बीच में, आगरा फोर्ट से लेकर के लखनऊ जंक्शन के बीच में, आगरा फोर्ट से अजमेर के लिए, अजमेर से लेकर के आगरा फोर्ट के लिए, यानी कि अप और डाउन दोनों इसमें ट्रेनें चलेंगी। झांसी से आगरा कैंट तक और फिर आगरा कैंट से लेकर के झांसी तक। ये तमाम सारी रेलगाड़ियाँ जो आप जिनके टाइम शेड्यूल आप पूरा देख रहे हैं किस दिन से चलाई जाएंगी, ये पूरा इसमें पूरी जानकारी दी गई है। और आगरा से लेकर के झांसी कैंट तक, इसी ईदगाह से लेकर बांदी कुई और बांदी कुई से लेकर ईदगाह तक, ये वो ट्रेनें हैं जिनके फेरों में वृद्धि की गई है। और जो प्रारंभिक स्टेशन से चलने की स्थिति से अगली सूचना तक, जहाँ से जो शुरू करी गई हैं ट्रेनें उन कहाँ से शुरू होंगी उसके लिए तारीख दी गई है। 7 जून से अधिकांश ट्रेनें जो है वो शुरू हो रही हैं इनमें से। और जो इनके साप्ताहिक जो फेरों में वृद्धि की गई है उसके बारे में भी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन में। जो कानपुर सेंट्रल से लेकर नई दिल्ली और नई दिल्ली से लेकर कानपुर सेंट्रल तक है, सप्ताह में 4 दिन चलेगी। मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार को छोड़ करके बाकी सभी दिनों में चलेगी। इसी तरीके से ग्वालियर भोपाल और भोपाल ग्वालियर के बीच में अप और डाउन जो है वो सप्ताह में 5 दिन चलेगी और रविवार बुधवार को छोड़ के, यानी कि ये भी जो है 7 तारीख से 7 जून से शुरू हो जाएगी चलना। इसी तरीके से लखनऊ से आगरा फोर्ट के बीच और आगरा फोर्ट से लेकर के लखनऊ के बीच में सप्ताह में 5 दिन चलेगी, लेकिन ये शनिवार रविवार को नहीं चलेगी। मैं बता दूं तमाम जगह पर अभी भी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगा हुआ है, इसीलिए तमाम इलाकों से ये ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा है। इसी तरह आगरा फोर्ट से लेकर के अजमेर के बीच में जो ट्रेन है वो चलेगी और वो जो अप डाउन होगी वो अजमेर से लेकर आगरा के बीच में आएगी। सप्ताह में 5 दिन चलेगी और ये भी रविवार और शनिवार को नहीं चलेगी। झांसी से आगरा कैंट तक और आगरा कैंट से लेकर झांसी तक ये रोज़ चलेगी। ये 7 जून से रोज़ चलना शुरू हो जाएगी और ईदगाह से लेकर बांदी कुई तक प्रतिदिन चलेगी और बांदी कुई से लेकर के ईदगाह तक इसको भी रोज़ चलाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और विशेष रेलगाड़ियों का संचालन या रिस्टोरेशन किया गया है, यानी कि जो पहले बंद कर दी गई थी अगले आदेश तक उनको भी शुरू किया जा रहा है। इसमें से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। 0506 अप और 05064 डाउन वर्जन है जो इसका गोरखपुर पनवेल जो समर स्पेशल है वो शुरू की जा रही है। ये प्रत्येक रविवार और गुरुवार को गोरखपुर से चलेगी और पनवेल से प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। और ये कहाँ को ये ट्रेन होके गुजरेगी अप और डाउन दोनों वर्जन, इसके लिए मैं बता दूं आपको। गोरखपुर से कानपुर सेंट्रल, उरई, झांसी और पनवेल तक पहुँचेगी।
इसी तरीके से जो लौटेगी ट्रेन वो पनवल से झांसी और फिर उरई और फिर कानपुर सेंट्रल होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी। दोनों का समय अलग अलग होगा। आपके सामने टीवी जो स्क्रीन पर आ रहा है वो आप उस टाइम ये ट्रेनें उन्हीं समय पर चलेंगी। आप इसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसकी रिजर्वेशन IRCTC के जरिए होंगे। और ये समर स्पेशल ट्रेनें हैं। ये मैं बता दूँ आपको, समर स्पेशल ट्रेनें की काफ़ी समय से मांग की जा रही थी। दरअसल जब से यात्री बढ़ गए थे रेलवे की, तभी से ये मांग करी जा रही थी कि इस तरह की रेलवे को फिर से शुरू करा जाए, क्योंकि काफ़ी संख्या में यात्री हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जो कोरोना के हालात हैं उनके समान होने के बाद इस तरह की ट्रेनों की काफ़ी डिमांड थी। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद चेतन जी। तो यात्रियों के लिए देखिए एक राहत की खबर है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको वाकई बहुत ज़रूरी है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना, किसी को अपने घर जाना है, या आवागमन की वजह से बहुत सारे लोगों के काम भी रुके हुए हैं। और ये जो खबर है कि रेलवे ने फैसला किया है, जाहिर सी बात है क्योंकि कोरोना के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र ये फैसला किया गया है। और हमने आपको विस्तार से खबरें दिखाई। आइए एक बार हम फिर देखेंगे कि किन किन ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है और किन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं, और कौन सी जो 6 स्पेशल ट्रेनें, समर स्पेशल ट्रेनें हैं, वो कौन सी ट्रेनें और कहां से कहां तक चलेंगी।